स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेट। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट सेक्शंस को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं और हम इस अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में बांटते हैं। हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है वॉवल और जो दूसरा है वो है हमारा कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट्स, वॉवल को हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब वॉवल किसे कहते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल हैं मेनली, और ये 5 वॉवल हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन पांचों के अलावे जितने भी शेष बचते हैं, रेस्ट ऑल मतलब जितने भी शेष बचे वो सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। अब वॉवल कहते किसको हैं? तो वॉवल वैसा अल्फ़ाबेट, वैसा लेटर जिसके प्रोनाउंसिएशन में, जिसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे लेटर के साउंड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वॉवल उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। अगर हम इसको ए कहते हैं, इसका जो हमारा साउंड है वो ए का साउंड क्या आता है? अ। अब अगर हम आप उच्चारण करके देखेंगे तो अ में अन्य कोई भी ध्वनि नहीं आती है, अ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ एक कॉन्सोनेंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं डी, तो अगर आप उच्चारण करके देखेंगे तो डी में ई जो है वो छिपा हुआ है, यानी डी के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इसलिए डी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, जबकि ए जो है, ए के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसलिए ये हमारा वॉवेल हुआ। अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए का एग्जांपल लेते हैं। अब ए जो हमारा लेटर है इंग्लिश का, इसको हम कई तरीका से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ए से एक वर्ड लेते हैं, एप्पल, इसका उच्चारण क्या होगा? अगर आप देखें तो जो सबसे पहला साउंड जो निकलता है ए से वो है हमारा ए, और हम जानते हैं कि ए स्वर है। ए जो है वो एक वॉवल साउंड है, इसलिए ए हमारा वॉवल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा भी हम ए से एक नया वर्ड बनाते हैं, आंट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ ए का जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो हमारा होगा आ, और आ यह भी एक वॉवेल साउंड है, यह भी एक स्वर ध्वनि है। अब इसके उच्चारण में अगर हम ए कहते हैं तो भी ए में कोई दूसरा अन्य ध्वनि नहीं छुपा हुआ है, अगर हम आ कहते हैं तब भी इसमें कोई अन्य ध्वनि नहीं छिपी हुई है। हम इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अलोन। अब यहाँ पर ए जो है इसका साउंड अ आता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं कि ए हो या आ हो या अ हो, ए जो है हमारा वह स्वर ध्वनि को उत्पन्न करता है, इसलिए ए को हम वॉवेल की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है ई। ए के बाद जो दूसरा वॉवेल है वो है हमारा ई। अब हम ई से 3 यहाँ वर्ड आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है आई, ये ई वाई ई आई। अब आई का जो सबसे पहला ध्वनि है वो है आ, और आ क्या है स्टूडेंट्स? एक स्वर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जो कि ई से ही शुरुआत होती है, जिसकी ईयर, ई ए आर, ईयर यानी कान। अब यहाँ पर ई का जो उच्चारण है वो है
ई। तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ENTER, एंटर। बहुत सारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन इंटर करते हैं, जो कि वो गलत है, इसे हम एंटर कहते हैं। तो चाहे वो आ हो या ई हो या ए हो, ये जो तीनों साउंड है जो सबसे पहला इस शब्द से निकलता है वो हमारा वॉवेल साउंड है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे आई का। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई। आई से भी हमने यहाँ दो वर्ड आपके सामने रखा है। सबसे पहला है इंक और दूसरा है हमारा आयरलैंड। यानी हम देखते हैं कि आई से भी दो ध्वनियां निकलती हैं। पहला है हमारा ध्वनि ई और दूसरा है आयरलैंड। अब इसमें ई यह भी स्वर है और सबसे पहला आयरलैंड में जो आ आया है वह भी हमारा एक स्वर ध्वनि है। इस प्रकार हम ए, ई, आई तीनों में हमने बहुत सारे वर्ड्स के एग्जाम्पल्स लिए, जिसमें हम देखते हैं कि इनका जो साउंड है, इनका जो ध्वनि है वह स्वर ध्वनि है, जिसमें कि अन्य वर्ण की सहायता हमें उच्चारण के दरमियान नहीं लेनी पड़ रही है। अब ए, ई, आई के बाद अब हमारा नंबर आता है ओ का। अगला लेटर जो वॉवेल में आता है वो है ओ। अब हम यहाँ तीन वर्ड फिर से लेते हैं जो कि ओ से बने हैं। सबसे पहला है हमारा आवर, OUR, आवर। यहाँ पर ओ के ध्वनि आ के रूप में आता है और आ क्या है स्टूडेंट्स? स्वर है। हिंदी भाषा में आपने विभिन्न स्वरों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे अ है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरीके से आ जो है हमारा स्वर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो हम वर्ड लेते हैं ओ से वो है OX, ऑक्स। यहाँ पर ओ का साउंड ओ आता है। ओ यह ध्वनि भी एक स्वर है। और अगला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा OPEN, ओपन। यानी आ, ओ, ओ, ये तीनों जो ध्वनियां हैं ये स्वर ध्वनियां हैं। इस प्रकार से हम यहाँ चार ए, ई, आई, ओ को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा अगला वर्ड है वो है यू। स्टूडेंट्स, हमारा जो आखिरी वॉवेल है वो है यू। यू से भी हमने यहाँ दो वर्ड एग्जाम्पल में लिए हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है अम्ब्रेला, जिसका शुरुआत जो सबसे शुरुआती प्रोनाउंसिएशन है वो है अ, जो कि एक वॉवेल साउंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस सर्विस, टैक्सी सर्विस की कंपनी है जिसका नाम है उबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू से जो प्रोनाउंसिएशन है वो उ ध्वनि निकलती है। तो हम देखते हैं कि एक ही लेटर से डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं, मगर इसके बावजूद हम एक चीज और हमें आगे के इसी वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे कि वॉवेल के पहले हम सदा ही एन का प्रयोग करते हैं। वॉवेल के साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है उस वर्ड में पर्टिकुलर उसके उच्चारण पर। ये जरूरी नहीं कि अगर शब्द AEIOU से शुरू है तो हम उसके पहले एन ही लगाएंगे। हमें यह देखना होगा कि उसकी ध्वनि जो है वह स्वर के जैसा आता है या नहीं। इसके बाद ही हम निर्धारण करेंगे कि उस वर्ड के पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम ए और एन का प्रैक्टिस करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उस ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसा कि हमने पिछले भी एग्जाम्पल दिया था, एक बार मैं फिर एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसे इनमें से हम कोई भी साउंड अगर उठा लें, जैसे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल लिया क्यू का, तो क्यू के उच्चारण में आप देखिएगा कि लास्ट में यू साउंड आता है जो कि एक वॉवेल साउंड है। फिर आगे एग्जाम्पल हम लेते हैं मान लीजिए जी का। अगर हम जी प्रोनाउंस करते हैं तो जी में आप देखिएगा कि ई छिपा हुआ है और जी में ई छिपा हुआ है, जिसके कारण जी को उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, जिसके कारण जी को हम कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखेंगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्सोनेंट के पहले हम हमेशा ही ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेमी वॉवेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेमी वॉवेल। आपने प्राय अपने क्लास की किताब में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज
इसके अलावा हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम सेमी वॉवल कहते हैं। सेमी वॉवल को हम हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं। और ये दो इंग्लिश जो हमारे अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड में, इसमें डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवल की कैटेगरी में रखा गया है। सेमी वॉवल को हम अर्ध स्वर कहते हैं, यानी ये पार्शियली कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं और कभी कदार इनका इस्तेमाल स्वर के रूप में भी किया जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डब्ल्यू और वाई को कब हम स्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं दोनों लेटर्स को यानी डब्ल्यू और वाई को कब हम व्यंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डब्ल्यू से कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाएं तरफ, स्क्रीन के बाएं तरफ हमने डब्ल्यू को एज ए कॉन्सोनेंट यूज किया है, एक व्यंजन के रूप में यूज किया है, और दाहिने तरफ हमने डब्ल्यू का इस्तेमाल वॉवल के रूप में किया है। आप प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। हम इसका उच्चारण करते हैं वॉच, और इसमें वॉ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है वॉल। फिर एक बार वॉ आया है और वॉ को हम कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है उसमें विन है, और फिर यहाँ पर जो वॉ जो उच्चारण है इसको हम कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो है उसको हम उच्चारण करते हैं वुल्फ, और ये वॉ जो है ये कंसोनेंट कंसीडर किया जाता है। अब इसी डब्ल्यू से हम कुछ और डिफरेंट वर्ड्स लिए हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप नोटिस करेंगे कि कैसे हम इनको वॉवल के रूप में यूज करते हैं। हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है इसको हम कहते हैं फ्लो। आप जब फ्लो का उच्चारण कीजिएगा तो सबसे लास्ट में जो ये डब्ल्यू आया है इसका साउंड ओ आता है। फ्लो जो है उसका लास्ट में जो साउंड है वो हमारा ओ आता है, और ओ साउंड वॉवल साउंड है। अगला एग्जांपल इटसेल्फ, वॉवल इटसेल्फ है। वॉवल को हम वॉवल्स कहते हैं, और यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है इसका उच्चारण ऊ है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण ऊ है, और ऊ हमारा एक वॉवल साउंड है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बिल्कुल फ्लो की तरह है, थ्रो, जिसके लास्ट में, इस थ्रो में ओ छिपा हुआ है, और ओ जो साउंड है स्टूडेंट्स वो वॉवल साउंड है। लास्ट जो एग्जांपल है उसको हम कहते हैं ग्रो, इसमें भी हमारा ओ हिडन है। तो इस तरह जो पर्टिकुलर लेटर है उसका उच्चारण निर्धारित करेगा कि ये इसका इस्तेमाल कॉन्सोनेंट की तरह हुआ है या वॉवल की तरह दिया है। एक चीज आप इन डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए शायद आप समझ गए होंगे कि जब भी डब्ल्यू का इस्तेमाल वर्ड के शुरू में किया जा रहा है तो वो कॉन्सोनेंट हो रहा है, जबकि उसी डब्ल्यू का इस्तेमाल हम वर्ड के बीच में या फिर अंत में कर रहे हैं तो उसका प्रयोग वॉवल के रूप में किया जा रहा है। अब आगे हम डब्ल्यू के बाद अब हम वाई से भी कुछ एग्जांपल लेने जाएंगे स्टूडेंट्स। डब्ल्यू के बाद अब हम सेमी वॉवल वाई का एग्जांपल लेंगे। स्क्रीन के बाएं तरफ हमने वाई को एज ए कॉन्सोनेंट इस्तेमाल किया है और दाहिने तरफ वाई को एज ए वॉवल। फिर से हम इसका एग्जांपल लेंगे। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है येट, और येट में ये जो सबसे पहला साउंड आता है स्टूडेंट्स वो है ये, और यह जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अगला एग्जांपल है हमारा याच। याच में फिर से यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है येलो। येलो का जो एग्जांपल है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी यह है। और इन तीनों वर्ड्स में हम देखते हैं कि वाई जो है सबसे स्टार्टिंग में आया है, शब्द के सबसे शुरू में यह वाई का इस्तेमाल किया गया है और ये कॉन्सोनेंट है। अब जो हमारा वॉवेल एग्जांपल है, सेमी वॉवेल का एग्जांपल है, उसमें हम देखते हैं ईजी, और यहाँ लास्ट में जो य का जो साउंड आ रहा है वो ई साउंड आ रहा है। जी पर अगर आप फोर्स देंगे तो आपको ई जो साउंड है जी में छुपा हुआ मिलेगा। अगला जो एग्जांपल है वो हमारा प्रे। प्रे में ए हिडन है। लास्ट जो हमारा एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है डे। यहाँ भी इस डे में ए साउंड छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम डब्ल्यू और वाई का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट और वॉवेल
दोनों के रूप में देखते हैं, इसीलिए हम W और Y को सेमी वॉवल के रूप में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने ए और एन का इस्तेमाल करना भी इसी वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपको ए या एन भरना है, ये देखते हुए कि कहाँ पर वॉवेल है और कहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हॉर्स। इसका हमको एच देखते हैं कि इस वर्ड में जो सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो है एच, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ए भरेंगे। लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं इस शब्द का तो सबसे पहले ह साउंड आता है, और ह जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ए ही होगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो है लेटर एच, लेकिन इस बार यहाँ पर हम इसको हावर न पढ़ के आवर पढ़ते हैं, और आ जो है वह एक वॉवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर एच होने के बावजूद भी चूंकि इसका जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स एन भरेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एमएलए। वैसे तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में आता है, मगर जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एम को इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हमारा ये एम का प्रोनाउंसिएशन है, और एम के उच्चारण में सबसे पहले ए आता है तब म। तो हमको ध्यान देना है सबसे पहला ध्वनि क्या है, सबसे पहला साउंड हमारा क्या है। तो सबसे पहला साउंड हमारा स्टूडेंट्स है ए, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम ए एमएलए के बजाय एन एमएलए का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस शब्द की शुरुआत यू से हुई है, और यू हमारा वॉवेल की कैटेगरी में आता है। बावजूद इसके जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो शुरुआत यू से होता है, और यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड भी जो है हमारा उसमें एक बार फिर से यू है, लेकिन इस बार हम इसका एग्जाम्पल इस जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो अ से कर रहे हैं, अम्ब्रेला करते हैं, और अम्ब्रेला के को बोलने में सबसे पहले अ ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से कुछ डेफिनेशंस कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने यहाँ पर ए और एन का यूज आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ए एन के अलावा द के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।